अब जो यात्रा है निशांत जी का, वो यात्रा है किस तरह से निशांत गद्दी पर बैठे। नीतीश जी का जो अंतिम साख बचा हुआ था परिवारवाद के खिलाफ, वो भी अब खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी अंदर से धीरे धीरे उसको डस रही है और खत्म कर रही है। एनकाउंटर से अपराध बिल्कुल बिल्कुल। जब बदले की भावना से कोई काम किया जाता है तो उसका सुखद परिणाम नहीं आता है। बदलाव होने के बाद सिर्फ पैर में गोली मारा जाता है या दो घटना इस तरह घटी है, लेकिन इससे अपराध रुका नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति ऐसी है जहां पर कभी भी पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लग सकता है। जब भी लगता है अल्प विराम लगता है, और कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता ही नहीं है। ऐसे में बिहार में अब मंत्रिमंडल विस्तार की जो आहट है, सुगबुगाहट है, वो भी शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं। जनसुराज की ओर से हमारे साथ बातचीत के लिए किशोर कुमार मुन्ना जी हैं। मुन्ना जी, ये बताइए, इधर नीतीश कुमार जी अपने आवास में शिफ्ट होते हैं, इधर निशांत जो हैं सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है? बिहार के लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? नीतीश कुमार जी किसी आवास में रहे, वो 20 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार से पलायन नहीं रुका। बिहार मजदूर का फैक्ट्री बना रहा, यहाँ कल कारखाना नहीं लगा, यहाँ शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया, जो उद्योग धंधा है वो यहाँ नहीं, कोई भी किसी मामले में नहीं बढ़ पाया। प्रति व्यक्ति आमदनी पूरे देश में सबसे कम बिहार का है, सबसे अंतिम पायदान पर बिहार है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। तो 20 साल आप मुख्यमंत्री रहे, तब भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य रहा है। आज अब मुख्यमंत्री से हट गए, किसी आवास में आप चले जाए, इससे क्या फर्क बिहार के लोगों को पड़ता है? जब मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों के दर्द को आपने दूर नहीं किया, तो अब आप क्या करेंगे? सद्भाव यात्रा पर निशांत निकल रहे हैं। देखिए, सद्भाव यात्रा जो है उस पर क्या कहना है। नीतीश जी इसके पहले दर्जनों यात्रा निकाले, कभी न्याय यात्रा, कभी समृद्धि यात्रा, कभी जो है सो सबका साथ सबका विकास यात्रा, सब यात्रा उन्होंने करके थक गए। अब जो यात्रा है निशांत जी का, वो यात्रा है किस तरह से निशांत गद्दी पर बैठे, किस तरह से उसका राजनीतिक रूप से उनको पुनर्स्थापित किया जाए। जो नीतीश जी का विरासत है उसको कैसे संभाले, वो ये यात्रा है, सद्भाव यात्रा। ना कि इससे बिहार को भाईचारा इससे नहीं मिलना है, बिहार के विकास में इस यात्रा का कोई महत्व नहीं है। आज सद्भाव की बात कैसे आप कर सकते हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक तरफा एजेंडा चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कई कोशिशें की, लेकिन वो उसमें कामयाबी उनको नहीं मिली। लेकिन जब से अब ये बने हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब तो जदयू एक तरह से कोमा और अंतिम सांस ले रहा है। जदयू अंतिम सांस ले? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने बिहार में 94 में कृमि चेतना रैली हुआ था, उससे नीतीश जी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा हुआ। समाजवादी धारा से वो थे, लेकिन उनकी समाजवादी धारा कुंठित हो गई और वो जातिवादी धारा से निकले। लेकिन 2005 से लेके 2010 या उससे आगे भी जब आप जाइएगा, या अंतिम तक नीतीश यही बोलते, परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने हमेशा हमला किया। और लालू जी की आलोचना वो इसीलिए करते थे कि वो कहते थे कि भाई अपने हटा तो पत्नी को बना दिया, बेटा को बना दिया, बेटी को बना दिया एमपी, दूसरे बेटा को बना दिया। तो नीतीश जी का एक पहचान बन गया था कि भाई नीतीश जी 20 साल तक राजनीति में रहे हैं, भले बिहार जितना विफल हो,
बिहार जितना पीछे रहे, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के किसी लोगों को राजनीति में एंट्री नहीं कराई। लेकिन नीतीश जी का जो अंतिम शाख बचा हुआ था परिवारवाद के खिलाफ, वो भी अब खत्म हो गया। कि आज तक वो परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब नीतीश जी उसी श्रेणी में खड़ा है जिस श्रेणी में लालू जी खड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक दौर आएगा जब बिहार इन परिवारवादियों से निकलेगा। भाई नीतीश जी को यदि बिहार की चिंता होता तो वो किसी बिहार के अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जो काबिल होता उसको आगे करता। उनको यदि अपने जाति का भी, नीतीश जी जाति का भी राजनीति नहीं करते हैं, लालू जी ये लोग जाति का राजनीति नहीं करते हैं। यदि जाति का चिंता रहता नीतीश जी को तो कुर्मी समाज में एक से एक अच्छे लोग हैं, उनको आगे कर देता। लेकिन उनको उसका भी चिंता नहीं, इनको तो अपने परिवार का चिंता है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से धीरे धीरे उसको डस रही है और खत्म कर रही है, तो उसको एक छटपटाहट है कि कैसे इसको जिंदा किया जाए। लेकिन बिहार में इनकाउंटर का दौर शुरू हो गया है, लगातार इनकाउंटर हो रहा है, अपराधी अपराध कर रहे हैं, 24 घंटे के भीतर सरकार का, पुलिस का दावा है कि इनकाउंटर हो रहा है। देखिए, अपराधी का इनकाउंटर होना ही चाहिए, लेकिन जाति पूछ के नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है बिहार में? मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन जाति पूछ के कई ऐसे अपराध हुए हैं, अपराधी सिर्फ एक ही जाति में है, तो जाति पूछ के नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, इससे अपराध रुकेगा नहीं, इससे अपराध, मेरा अपना मानना है कि इससे अपराध बढ़ेगा। एनकाउंटर से अपराध बिल्कुल बिल्कुल। जब बदले की भावना से कोई काम किया जाता है तो उसका सुखद परिणाम नहीं आता है। कौन ऐसा शख्स होगा राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, जो ये कह सकता है कि अपराधी का तो बिल्कुल उसका अंतिम उपाय होना चाहिए, उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। आप सब कुछ अपने करने लगेंगे तो फिर उसकी जरूरत क्या है? मतलब न्यायालय की तब तो जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो जो इनकाउंटर हो रहा है, यदि वो, मुझे नहीं मालूम है, यदि वो सही में अपराधी है तो लेकिन तो उस पर होना चाहिए। लेकिन एक से ये ट्रेंड आप कह रहे हैं कि ये ट्रेंड ठीक नहीं है। बिहार में कैसे सत्ता में काबिज हो, इसके लिए बरसों से उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन जनता का स्पष्ट उसको जनादेश नहीं मिला। उसने तिक्रम से सत्ता के शीर्ष कुर्सी पर काबिज हुआ है। बदलाव होने के बाद सिर्फ पैर में गोली मारा जाता है या दो घटना इस तरह घटी है, लेकिन इससे अपराध रुका नहीं है। जो जमीन में लगे हुए अपराधी हैं, जो बालू में लगे हुए अपराधी हैं, जो क्या शराब में लगे हुए अपराधी हैं, उस अपराध में कोई कमी नहीं आया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो इसीलिए कार्रवाई नहीं हुई कि चूंकि वो सत्ता से जुड़ा हुआ लोग हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई भी नहीं है। तो यही नैसर्गिक न्याय है कि न्याय का जो परिभाषा होता है उसके अनुकूल सरकार को चलना चाहिए, इसका दूरगामी असर होता है। किशोर जी, जिस तरह से आपकी पार्टी ने पहले कहा कि एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी उतारने जा रही है, डेट बीत गया, सब हो गया, आप लोग बैकआउट क्यों हो रहे हैं? नहीं, कब मेरे पार्टी की ओर से कोई प्रदेश अध्यक्ष आप बता दीजिए, या कोई मतलब लोगों ने सामने आके तो नहीं कहा कि आप अनुमान लगा रहे हैं कि भाई पार्टी उम्मीदवार देगी। क्योंकि अभी हम चुनाव हारे हैं, हमने चुनाव लड़ा 243 सीट पर, बहुत दिनों के बाद एक पार्टी चुनाव लड़ी, हमारी अप्रत्याशित हार भी हुई, हम उसकी समीक्षा भी किए। प्रशांत किशोर जी जिला जिला में जाके स्वयं अपने 17 घंटा 18 घंटा कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के फीडबैक भी लिया कि हमारी क्यों हार हो गई, हम जनता को समझाने में क्यों नहीं कामयाब हुए। तो ये कवायद लगातार हमारी चल रही है, और हमें लगा कि कहीं न कहीं हमें अभी संगठन को मजबूत करना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2026 को संगठन का वर्ष माना है, और इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। अभी लगभग मोटे तौर पर बिहार का
जो संगठन 44 जिला है जी। उसमें प्रशांत जी गए, फिर पार्टी के सभी लीडर गए। अब फिर दूसरे राउंड में भी अब पार्टी जब जिला समिति बन जाएगी उसमें जाएंगे, और जब संगठन मजबूत होगा तब फिर, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही है भैया। अब अच्छा उसका क्या दोष है? आज जनसुराज पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। बिहारी होना गुनाह तो नहीं है, बिहारी उसका पहचान था और इसीलिए सीने में दिल्ली पुलिस ने गोली मार दी। लेकिन आज इनके जुबान पर ताला लगा हुआ है। बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी जुबान बंद है। बिहार से 3 दर्जन से ज्यादा सांसद हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। बिहार में सरकार है, एक बयान नहीं दे रहा है कि भाई उसको मुआवजा मिलना चाहिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि बिहार में अब कोई भी जुल्म ज्यादती होगा तो जनसुराज चुप नहीं बैठेगा। जनसुराज चुप नहीं बैठेगा, किसी भी प्रकार का जुल्म होगा अगर बिहार के लोगों पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनसुराज की ओर से किशोर कुमार अभी मुन्ना जी हमारे साथ बातचीत के लिए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में जो सद्भाव यात्रा निकाली जा रही है, निशांत कुमार निकाल रहे हैं, वह जदयू पार्टी को बचाने के लिए है, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही साथ निशांत कुमार को राजनीतिक रूप से जो है कुर्सी पर बिठाने के लिए यह यात्रा है, उन्हें स्थापित के लिए है, करने के लिए है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में जो इनकाउंटर का ट्रेंड शुरू हुआ है वह ठीक नहीं है, इससे अपराध में कमी बिल्कुल नहीं आएगी, बजाय अपराध जो है उसमें बढ़ोतरी आएगी। आपने सुना कि जनसुराज ने सीधे तौर पे कहा है कि 2026 हमारे लिए संगठन का वर्ष है और हम लोग इस वर्ष में जनसुराज कैसे मजबूत हो इस पर काम कर रहे हैं समीक्षा करने के बाद। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।